आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्या बाबा हनुमान जी की भक्ति करना इतना आसान है या फिर सरल है। बिल्कुल आसान है, सरल है यदि आप बाबा हनुमान जी के जो नियम है वो पालन आप कर लें। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप स्वयं से बाबा हनुमान जी का नियम का पालन करें, या फिर आप पर भगवत कृपा से ऐसे कुछ हो जाए। हो सकता है आप ज़्यादा सत्संग सुने या फिर संतों की वाणी सुने। आपने लोग देखे होंगे प्रेमानंद जी महाराज संतों की वाणी है, उनकी वाणी बहुत प्रभावकारी होती है। जो लोग सत्संग करते हैं ना, या फिर श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण की कथा इत्यादि यदि आप लोग इन्हें सुने तो आपके जो मन के विकार हैं वह सब दूर होंगे, मन शांत होगा, तो आप भक्ति के लायक बनेंगे। जब आपका मन शांत होगा, जब विकार हटेंगे, तो निश्चित ही भगवान के चरणों में प्रीति होगी और आपके जो नियम हैं वो नियम भी स्वतः ही हो जाएंगे। नियम स्वतः ही आपसे होंगे। फिर यदि आप सोच लें कि मैं तो पूरा भगवान से अलग ही हूँ, विमुख हूँ, और मैं पहले नियम करूँगा फिर बाबा हनुमान जी की पूजा करूँगा, तो फिर आप ना ही नियम कर पाएंगे और ना ही पूजा पाएंगे। पहले बाबा हनुमान जी से जुड़िए, बाबा हनुमान जी की भक्ति करिए और उनसे विनती करिए, तो आपके फिर नियम पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि आप नियम करेंगे फिर बाबा हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे, तो फिर आपसे ना नियम होगा ना ही भक्ति होगी। देखो, नियम तो भगवान की नियम है, वो तो हमें फॉलो करना है, या फिर उन्हें हमको उनके मार्गों पर हमको चलना है। जो भगवान का नियम ऐसा कहता है, भगवान का ही नियम है कि आप मुझे इस प्रकार से आप रहेंगे तो मैं आपको प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। और वही भगवान के ही नियम है, भाई आप ऐसे रहेंगे, ऐसे चलेंगे तो वही भगवान आपको प्राप्त होंगे। तो नियम भगवान के हैं, इसलिए पहले अपने आप को भगवान से जोड़िए, तो नियम स्वतः ही आपके होते रहेंगे। जो नियम है, जो नियम आप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नियम यदि आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो वो भी नियम आपके होते रहेंगे। बाद में आप पूजा पाठ करिए और विनती करते रहिए। देखिए, बहुत कठिन कार्य तो मैं नहीं कहूँगा कि कलयुग में भक्ति करना, लेकिन हाँ, जो लोग गंदे आचरण कर रहे होंगे, जो लोग मांस मंदिरा इत्यादि का सेवन करते होंगे, जो लोग गंदा व्यवहार करते होंगे, उनके लिए तो बहुत दुर्गम कार्य है। तो भक्ति मतलब उनका तो सिर दर्द होने लगेगा। नाम सुन के ही जब कहीं कथा चलती है या फिर जहाँ भगवान का संकीर्तन कीर्तन इत्यादि होता है, तो लोगों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। और ये चिड़चिड़ाहट क्या है? यही तो आपके अंदर की मलिनता है, यही विकार है कि आप भगवान के नामों को सुन ही नहीं सकते हैं। संकीर्तन थोड़ा सा होता है जहाँ पे गाना बजाना भगवान के लिए लोग करते हैं, उसमें ही लोगों को तकलीफ होने लगती है। तब क्या है? यही आपके विकार है और यही आपको नीचे भी गिराएंगे। तो आप भक्ति करिए, बाकी बाबा हनुमान जी पर आप छोड़िए। निश्चित ही आपके सभी जितने प्रकार के विकार हैं सब हट जाएंगे और बाबा हनुमान जी आपके सभी कार्यों को करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।